अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास पाक स्टडी की बुक जो है वो चेंज हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों के पास न्यू बुक्स हैं या ओल्ड हैं, तो मैं यहाँ से आपको स्टडी करवा रही हूँ। सेकंड चैप्टर है हमारे पास तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्या। हम ये सेकंड चैप्टर यहाँ से न्यू बुक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो पहले पढ़ा वो वाला चैप्टर नहीं होगा, आपके इस न्यू बुक वाला चैप्टर जो वो होगा। ये चैप्टर नंबर 2 हमारे पास तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्या। इसमें हम पढ़ेंगे कि तहरीक पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान जब वो किस तरह से बना या उसका क़याम जब वो किस तरह से हुआ, उस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 19 है इस चैप्टर का। तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र जो है, इनका इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या था। बरसे कि जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुई, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया तो उसके बाद जब मुसलमानों की आमद जब वो शुरू हुई थी बरसे कि जनूबी एशिया में। उसके बाद हमारे पास मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर 1707 के बाद मुस्लिम हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार हुए, लेकिन इसके चंद साल बाद हज़रत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मसला और मुजद्दद मंज़र पर आ जाने से बरसग़ीर में इस्लाम के अहिया और मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ। इनके हज़रत शाह वलीउल्लाह जब आए, उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की और उससे जो है वो इस्लाम फैलता गया। मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरज़ोर उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया। सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तिजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर वो बढ़ाया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिशों की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गए। 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से जाम शहादत नोश करना पड़ा। इल्मी मुहाज पर जो हमारे पास शाह वलीउल्लाह, उनके साहिबजादगान और उनके औलाद फिर उनके शागिर्द सरगर्म अमल रहे। उनके ज़ेर असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई, जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके रफ़ीक यानी उनके साथी जो हैं रफ़ीक जो ख़ास हैं उनके सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर इह्याए इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। तरबियती मैदान में इस तहरीक के असरात जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़्राइज़ी तहरीक नुमायाँ हुई। फ़्राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत और तलकीन था। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों के सियासी अहिया और इस्तक़लाल की एक कोशिश थी। नेक्स्ट हमारे पास तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरसग़ीर के मुसलमानों की तारीख़ का सियाह तरीन दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठा लिया। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झैल थे। नंबर 1, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। नंबर 2, मुसलमान बरसग़ीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने की तरफ राग़िब करना। मुसलमान बरसग़ीर को सियासत से बाज़ रखना। आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों की तलीमी, सियासी, मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तलीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल काम किया। 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने 1875 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया वो 1870 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इसी तलीमी इदारे का तलीमी याफ्ता था। रिसाला असबाब बग़ावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत थी। इस रिसाला में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मसीहत से काम न थी। मुसलमानान बरसग़ीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। उन्होंने मुसलमानों को तलीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा ताकि मुसलमान पहले तलीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे इनकी ज़िंदगी तक महदूद ना थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने उनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में परो दिया, जिससे मुसलमानों को जुदा खाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास तक़सीम बंगाल 1905। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में जब वक्त
लॉर्ड curzon हिंदुस्तान के वाइसराय थे। उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गए। तकसीम बंगाल से हिंदू और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी जो कि एक नया सूबा बन गया। लेकिन हिंदू इस तकसीम से ना खुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर उनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने अदम ताउन की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बाइकाट का ऐलान किया गया। टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गईं और बिलाखिर तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ी हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी। इस मनसूखी से मुसलमानों का सख्त सदमा पहुँचा। नेक्स्ट है जी हमारे पास शिमला वक़्त 1906। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ़द सर आगा खान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वाइसराय हिंद लॉर्ड वेंटू से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वक़्त में मुसलमानों का वाइसराय की तरफ से मस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की जो एक मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक़ भी दे दिया गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास मुस्लिम लीग का क़याम 1906। 23 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इसके क़याम के अहम मुहर्रिकात ये थे। नंबर 1 है तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। नंबर 2 है अंग्रेज़ों का रवैया। फिर नंबर 3 है हमारे पास मुसलमानों का एहसास महरूमी। फिर नंबर 4 है हमारे पास मुसलमान को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। इन मुहर्रिकात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ और हिंदू ताउन की वजह से दब गए थे मुतहर्रिक हुए और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए। मुसलमान लीडर इकट्ठे होकर वाइसराय हिंद से मिलने शिमला गए और वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया। मुस्लिम लीग के क़याम के चेदा मकासद दर्ज झैल थे। नंबर 1 है मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में उनके शकूक व शुबहात को दूर करना, यानी कि उनके उसके बारे में जो भी शक वगैरह थे उसको दूर करना। नंबर 2 है हमारे पास मुसलमानों को के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। नंबर 3 है मुस्लिम लीग के मंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसगीर की दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग भी करनी है और अच्छे तरीके से इसको लर्न भी करना है। ठीक है।